हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो। तो आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग करेंगे और जानने की यही कोशिश करेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं उनके लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या रहते हैं। लेट नाइट वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, उनके नॉटी थॉट्स होते हैं या फिर उनके थॉट्स जो है सीरियस थॉट्स होते हैं। तो मैं एक ट्रेडिशनल वे में ही आपकी रीडिंग करूँगी कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन हैं, वो क्या लेट नाइट सोचते हैं, सीरियस थॉट्स होते हैं या फिर आपको लेके फैंटेसाइज करते हैं। लाइट थॉट्स होते हैं, फैंटेसाइज ज़्यादा होती है, फीलिंग्स ज़्यादा होती है या फिर एकदम से वो आपके लिए सीरियस हैं। तो चलिए एक ट्रेडिशनल वे में जो है मैं आपकी रीडिंग करूँगी, जिससे आपसे जो है फुल्ली रूप से रेजोनेट करे। आपके सिचुएशन जो भी हो, आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, जैसी भी आपकी कंडीशन हो, उसमें आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन है, वो क्या लेट नाइट आपके बारे में सोचते हैं, क्या सोचते हैं स्पिरिट, क्या सोचते हैं। किंग ऑफ सोर्स है तो बहुत इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिकल होके सोचते हैं। आपके साथ वो कोल्ड बिहेवियर बहुत कर रहे हैं। अगर वो आपसे बातें नहीं कर रहे हैं तो बहुत कोल्ड बिहेवियर कर रहे हैं, एटीट्यूड दिखा रहे हैं। वो आपको बहुत ईगोइस्टिक हो सकते हैं, उनका हार्ट कह सकते हैं इतने लॉजिक और इतने, क्योंकि ये पूरी तरह से मस्कुलाइन है तो बहुत ईगोइस्टिक होते ही हैं और इतने मटेरियलिस्टिक होते हैं कि हर चीज़ इनके पास दिल होता ही नहीं है। एक तरह से कह सकते हैं ये फ्रेंडशिप अच्छे निभाते हैं लेकिन एक रिलेशनशिप में ये अच्छे नहीं होते हैं। तो आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। अब सोचो, इमोशन कुछ नहीं, वो तो मैं आगे कार से देखूँगी, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। माइंड से ज़्यादा सोचते हैं रिलेशनशिप के बारे में कि इस जर्नी में कैसे प्रैक्टिकल रूप से इस जर्नी को, यानी आपके साथ इसे कमिटमेंट तक कैसे पहुंचाना है। और क्या होते स्पिरिट लेट नाइट थॉट्स क्या होते हैं। फोर ऑफ सोर्स, आपसे उनकी बातें नहीं हो रही है तो लेट नाइट थॉट्स यानी आप ही उनके दिमाग में ज़्यादा घूमते हो। जब वो काम से फ्री होते हैं तो रात को, ख़ास तौर से लेट नाइट को, वो आपके बारे में ही ज़्यादा सोचते हैं और उस मोमेंट को याद करते हैं जब आप दोनों के बीच में कुछ आर्गुमेंट हुए होंगे, कुछ ऐसा डिसएग्रीमेंट हुआ होगा जिसके वजह से आप दोनों एक दूसरे को ब्लॉक कर दिए होंगे, यानी बातें हो ही नहीं रही है। तो क्या रीज़न है, बहुत सीरियस कंडीशन में जो है आपको सोचते हैं, लेकिन दिमाग में आप बहुत ज़्यादा लेट नाइट चलते हो। टेम्परेंस है तो वो इस रिश्ते में रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। अगर आपकी बातें नहीं हो पा रही है या आप फेस टू फेस नहीं मिल पा रहे हैं, आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी है, तो भी अगर आपकी बातें या फिर एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे फेस टू फेस, तो इस रिश्ते में रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। हो सकता है आपके रिश्ते में बहुत थोड़े, जिसे कह सकते हैं कि चैलेंजेस हो, जिसे वो बैलेंस करना चाहते हैं, यानी इस रिश्ते में हीलिंग लाना चाहते हैं। उनके लेट नाइट थॉट्स यही होते हैं कि आपसे कब मिला जाए, कब रिकन्सिलेशन हो और इस रिश्ते को बैलेंस। पेज ऑफ सोर्स है तो आपसे वो बातें करना चाहते हैं, आपको वो कॉल मैसेज कर सकते। हो सकता है कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पे आप इनसे मिले हो तो वो आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं। या ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन लेट नाइट आपको स्पाई करते हैं सोशल मीडिया पे, यानी ढूंढते हैं कि आप कौन से अकाउंट से हो, इंस्टाग्राम पे कौन से अकाउंट से हो, फेसबुक पे कौन से अकाउंट से हो, या फिर जितने सारे वेबसाइट है वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आपकी एक्टिविटीज़ को जो है ये चेक करते हैं लेट नाइट। और क्या वो से सोचते हैं लेट नाइट। सारे सोर्स के कार्ड्स, 3 सोर्स के कार्ड आए हैं, एक टेम्परेंस के कार्ड आए, मैजिशियन है तो ये चाहे तो आपकी तरफ तुरंत बढ़ सकते हैं, चाहे तो तुम्हें आपको जो है तुरंत कॉल कर सकते हैं, चाहे तो आपको तुरंत जो है कमिटमेंट का ऑफ़र कर सकते हैं, शादी का ऑफ़र कर सकते हैं, चाहे तो आपको तुरंत ये मना सकते हैं। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्टेड हैं खुद के विचारों से,
खुद के थॉट से, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ सोर्स है। इन्हें प्यार तो समझ ही में नहीं आता है कि प्यार किस चिड़िया का नाम है, क्योंकि दिल जो है सिर्फ फ्रेंडशिप की भाषा समझता है, प्यार की भाषा इन्हें समझ में ही नहीं आती है। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी प्यार के चक्कर में फंस गया तो मेरी आज़ादी न छीन जाए, मुझे कोई जो है तकलीफ़ ना पहुंचा दे, क्योंकि ये ऊपर से सख्त होते हैं लेकिन अंदर से इनका जो हार्ट है बहुत सॉफ्ट होता है। तो वो सोचते हैं कि कहीं मैं को डिपेंडेंसी का शिकार ना हो जाऊं, कहीं मैं किसी के लिए एडिक्टेड ना हो जाऊं, कहीं मैं किसी अपना इमोशन शेयर कर दूं तो कहीं मैं उसके बिना जी ना पाऊं और उसका फ़ायदा कहीं कोई दूसरा ना उठा ले। इन्हें ऐसा फील होता है कि कोई मुझे ही ना डोमिनेट करने लगे, क्योंकि ये सबको डोमिनेट करते हैं। तो इन्हें फील होता है कि अपनी फीलिंग्स बता के कहीं दूसरा ने इन्हें डोमिनेट करने लगे। तो ये हार्ट इन्हीं के पास हार्ट होता ही नहीं है, और होता भी है तो जिस दिन ये खुल गए, यानी जिस दिन ये कह दें कि आई लव यू, उस दिन समझ जाइए कि फुल्ली ये तलवार जो है आपके चरणों में डाल देंगे, आपके गुलाम बन जाएंगे। जिस दिन इन्होंने अपना दिल आपको दे दिया तो मरते दम तक आपका साथ निभाएंगे। ये तलवार आपके सामने सरेंडर कर देंगे, आपके कदमों में अपना दिल सरेंडर कर देंगे। फिर उसके बाद आप ही इनका सब कुछ हो, आप ही इनकी दुनिया हो, मरते दम तक ये आपके लिए ही डिवोटेड रहेंगे। लेकिन वही मैं बोल रही हूँ कि ये जल्दी प्यार करते ही नहीं है, इनमें प्यार वाली फीलिंग जल्दी आती ही नहीं है। ये बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में ही रिलेशनशिप को लेते हैं। तो मैजिशियन है, आप भी इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ये भी रात को लेट नाइट को बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि ये आपके लिए क्या करे, कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेस है जो यूज़ करके आपकी तरफ आए। तो इन्हें पता है कि आपके साथ बात करके भी इस रिश्ते को सुलझा सकते हैं, आपको कुछ ऑफ़र करके भी इस रिश्ते को सुलझा सकते हैं, आपसे माफ़ी मांग के भी इस रिश्ते को सुलझा सकते हैं, और एक पैशनेट बिगनिंग करके भी आपके साथ जो रिश्ता है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल, तो रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं रात को, यही इनके सीरियस थॉट्स होते हैं। सीरियस थॉट्स, क्योंकि जितने थॉट्स हैं वो सारे सीरियस है। कप्स के बहुत कम कप्स तो आए ही नहीं है अभी तक, इमोशनल थॉट्स नहीं होते हैं। सीरियस कंडीशन, यानी आपका रिलेशनशिप बहुत सीरियसली इनके लिए होता जा रहा है। हो सकता है कि आप एकदम से बातें नहीं कर रहे हो, तो खोने का डर जो है इनके माइंड में चल रहा है कि कहीं वो आपको लूज़ फुल्ली तरीके से कर चुके हैं, क्योंकि ना ही आप इन्हें कॉल करते हो, ना ही मैसेज करते हो, ना ही इन्हें चेजर के जैसा इन्हें चेज करते हो। तो बहुत बहुत परेशान है, नींद शायद गायब रहती है इनकी, क्योंकि दिमाग में लेट नाइट आप ही घूमते हो। ओ माय गॉड, देख लीजिए सोर्स, कितने सोर्स हैं। 1 मिनट भी आपके बिना सोचे इन्हें चैन नहीं होता है, चैन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ सोर्स बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं कि कब आपको फ़ोन कर दे, या कब आपकी तरफ आ जाए, या कब आपको कुछ ऑफ़र कर दे, कब आपको मना ले, या कब आपको बाहों में ले ले। ऐसे इम्पल्सिव स्पॉन्टेनियस इनके थॉट्स, और तुरंत सोचते हैं कि एक्शन भी ले ले, ऐसे हो जाते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे वही है, सोर्स इतने सारा है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ सोर्स, 4 ऑफ सोर्स, पेज ऑफ सोर्स, ओ माय गॉड, मैजिशियन, कितने सारे सोर्स है। दिमाग में कंटिन्यू आप चलते रहते हो, क्योंकि इन्हें अब डर हो गया है। अब ये लॉस का डर जो है, फियर्स इनको चारों तरफ से घेर चुका है कि कहीं वो आपको फुल्ली तरीके से लूज़ तो नहीं कर बैठे हैं। ओ माय गॉड, देखिए आपसे बातें नहीं कर रहे हैं तो सोर्स सर्चिंग में चले जाते हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या करे ना करे। कुछ रास्ते दिखाई नहीं देते हैं, दुनिया के लिए रास्ते बहुत है। 7 ऑफ सोर्स, ओ माय गॉड, लेट नाइट थॉट्स उनके बहुत बहुत सीरियस होते हैं, फैंटेसाइज नहीं करते हैं, दिमाग में आप चलते हो, सीरियस थॉट्स होते हैं, आपको खोने का एक डर है। 7 ऑफ सोर्स यही बताता है कि वो अपने सोच को भी इग्नोर करते हैं, क्योंकि आप जो है इनके दिल दिमाग पे इतने छाए हुए रहते हो रात को, ख़ास तौर से लेट नाइट को, कि इग्नोर करना चाहते हैं। ओ माय गॉड, आप देखो क्वीन ऑफ सोर्स, सारे कार्ड सोर्स के आ चुके हैं, अब तक
क्वीन भी आ गए, किंग भी आ गए। तो ये सोचते हैं, आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो सकते हो, तो बहुत अपने सोच को जो है इग्नोर करते हैं रात को, क्योंकि जानते हैं कि आप इन्हें मिरर कर रहे हो। अगर ये बातें नहीं कर रहे, जिस तरीके से ये कोल्ड बिहेवियर कर रहे हैं, आप भी उनके साथ उसी तरीके का बिहेवियर कर रहे हो। आप भी इन्हें कॉल नहीं करते हो, आप भी इन्हें चेंज नहीं कर रहे हो, आप भी एकदम शांत बैठ गए हो, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कुछ नहीं, तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। तुम हाईवे और माईवे हो तो मैं भी हाईवे और माईवे हूँ। तो तुम सोचोगे कि मैं चेंज करूँगी तुम्हें, तो नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। तो जैसे ये हैं, जैसे ये एटीट्यूड दिखा रहे हैं, वैसे ही आपने भी अपना एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दिया। इन्हें ये फील होता है रात को कि आप उन्हें ही मिरर कर रहे हो, क्योंकि आप एकदम से गलती बर्दाश्त नहीं, आप जानते हैं कि गलती सारी इनकी ही है, तो इन्हें पता है कि गलती इनकी ही है, तो आप कुछ गलती बर्दाश्त नहीं करोगे, काट डालोगे। ऐसा देखो तलवार कैसे ये खड़ी करके रखी हुई है। गलती आपके सामने कोई नहीं, हमेशा इनोसेंट रहो और लॉजिकल है, ठीक रहे, लेकिन फेयरनेस के साथ रिश्ते में रहो, फेयरनेस के साथ रिश्ते में चलो, इनोसेंट होके रहो। तुम्हें जो चीज़ पसंद नहीं है, ठीक है, जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं है उसे भी एक्सेप्ट करो, और इस रिश्ते में क्या करना है वैसे चलो। नहीं पसंद है, क्लियरिटी से जवाब दे दो। पीठ पीछे आप नहीं, आप बहुत ब्लंट होंगी, बहुत जिसे कह सकते हैं डायरेक्ट होंगी, मुंह पर ही आप जवाब देने वाले इंसान हो सकती हैं या हो सकते हैं, जिसके वजह से आपके पार्टनर आपसे बहुत डर रहे हैं। आपसे बातें करना चाहते हैं, लेकिन वो आपके फ़ोन को इग्नोर कर रहे हैं, यानी फ़ोन करना चाहते हैं आपसे, लेकिन इग्नोर कर जाते हैं, क्योंकि आपको उनको पता है आपके पास कितने सारे सवाल हैं जिनके जवाब इन किंग ऑफ सोर्स को नहीं है। लेकिन एक कंपैटिबिलिटी आपसे फील करते हैं कि आप एकदम उनके यूनिक हो, मतलब जैसा वो है वैसे ही आप हो, तो आप एकदम उनके जैसे हो, एकदम एक दूसरे को फुलफ़िल करने वाले कंपैटिबल पार्टनर हो। आपकी केमिस्ट्री एक जैसी है, आपके प्यार भी एक जैसा है, आपका जो एटीट्यूड भी एक जैसा है, तो आपके पार्टनर इससे अप्रिशिएट भी आपको करते हैं। इसीलिए वो आपसे डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब भी वो आपके पास आएंगे उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा आपके सामने, अपने तलवार तो, अपना दिल तो उन्हें आपके कदमों में देना ही पड़ेगा। तो ये आपके पार्टनर जानते हैं कि अगर आपको उन्होंने कॉल किया, वो इसीलिए वो आपके कॉल का वेट कर रहे हैं कि आप कॉल करो और उन्हें कुछ ना करना पड़े, कुछ भी ना करना पड़े, और मामला जो है सुलझ जाए, और जो है वो राजा है तो राजा जैसे रहे। एटीट्यूड दिखा रहे तो एटीट्यूड दिखाए, डोमिनेटिव है तो डोमिनेटिव रहे, और अगर इस रिश्ते में कूल बिहेवियर कर रहे हो तो कूल रहे। आप सब कुछ जो हो कॉम्प्रोमाइज़ करो, लेकिन आपने बता दिया है कि मैं तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, आपका एटीट्यूड ही उन्हें आंसर दे रहा है। तो माइंड ब्लोइंग, मुझे हंसी भी आ रही है। 2 कार्ड्स और मैं निकालूंगी, और क्या हो, जस्टिस। पता है उन्हें कि जो ये रिश्ता है बैलेंस नहीं रहा है, पिछले बार में भी उन्होंने आपके साथ अच्छे चीज़ें नहीं की है, आपका दिल तोड़ा है बुरी तरीके से, तो आपको पता है कि आप जस्टिस की तलाश में हो, जो सही है वही उन्हें करना है, और उन्होंने आपके साथ फेयर नहीं किया है, उन्हें ये बात पता है। ये भी बात पता है कि ये रिश्ते में बहुत सारे आपसे रिलेटेड बहुत सारे चैलेंजेस हैं, यानी आपको डील करना अब उनके बस की बात नहीं लगती है, क्योंकि आपके सामने आपके इतने सारे सवालों के जवाब उनके पास कुछ भी नहीं है, और वो जवाब भी देंगे तो आप उनसे सेटिस्फाइड नहीं होने वाले हो, क्योंकि आप ही को डील करना उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज लगता है। और मैं 2 निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। और क्या है, ओ माय गॉड, 3 ऑफ तो वो इंतज़ार करेंगे कि कब आप टूटोगे और कब इनसे फ़ोन पर बात करोगे, मतलब हारो आप तब आप इनसे कॉल करो, जब देख लो, वेट कर लो, थक जाओ, तो वो इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब लेट नाइट थॉट्स यही होता है कि इंतज़ार ही कर लो, शायद वो कर दे, शायद वो मान जाए, शायद वो आपकी तरफ आ जाए, तो वो एक सही समय का इंतज़ार करेंगे जब आप इनकी तरफ मूव करो।
एक कार्ड और लास्ट कार्ड निकालती हूँ। तो क्वीन ऑफ कप्स आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके चाइल्डिश नेचर को बहुत मिस कर रहे हैं। आप जितना ख्याल उनका रखती थी, आपके प्यार को वो बहुत मिस करते हैं रात को, क्योंकि आपके जैसा प्यार करने वाली लेडी, या आप जिसे कह सकते हैं आपके जैसा पार्टनर उन्हें जो है कभी नहीं मिल सकता है। तो वो आपकी केयरिंग नेचर, आपकी अनकंडीशनल लव को बहुत मिस करते हैं लेट नाइट। हो सकता है कि आप सिंगल मदर भी हो सकती हैं, या फिर सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं। तो आपके पर्सन आपके प्यार को बहुत मिस करते हैं। लेट नाइट थॉट्स उनके यही रहते हैं। आप मेल हैं फीमेल हैं, उसी एनर्जी को लीजिएगा, क्योंकि मैंने बोला कि आपको बहुत मिस करते हैं। तो आप फीमेल मेल जो भी है एनर्जी के हिसाब से आप लीजिएगा, क्योंकि मुझे जैसा कंफर्टेबल लगता है मैं वैसे ही बोल देती हूँ। तो चलिए कुछ ऑरेकल से भी देख लेते हैं कि लेट नाइट थॉट्स उनके क्या रहते हैं आपके प्रति, यानी आपके लिए वो क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। लेट नाइट थॉट्स उनके किस टाइप के रहते हैं। तो यहाँ पे पाथ है, तो उन्हें एक लगता है सरेंडर है और क्रिएशन है, प्रोटेक्शन है। एक कार्ड्स और मिलेंगे, अट्रैक्शन भी है एंड बॉटम ऑफ द डेक है अनएक्सपेक्टेड है, न्यू बिगनिंग है। तो लेट नाइट थॉट्स उनके यही रहते हैं कि ये एक जर्नी, एक लंबी जर्नी उन्हें फील होती है कि ये जो सफ़र है, कभी मतलब नो कांटेक्ट का जो सफ़र है वो एक लंबा सफ़र हो रहा है। तो इन्होंने अब भगवान पे ही छोड़ दिया है, क्योंकि ये इतने एटीट्यूड वाले हैं, झुक कर आना पसंद नहीं करेंगे। क्रिएशन है, तो रात में उनके लेट नाइट थॉट्स यही होता है कि कुछ ऐसे क्रिएटिविटी, कुछ ऐसे आइडियाज़ को वो ढूंढते हैं जिससे आपका रिकन्सिलेशन हो जाए। आपको वो प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, या आपसे वो प्रोटेक्शन पाना चाहते हैं, आपसे वो इमोशनल प्रोटेक्शन या इमोशनल स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं। और आपके लिए ये थॉट है कि आपको वो हमेशा दुनिया से बचा के रखे, क्योंकि अट्रैक्शन भी कहीं आप किसी दूसरे के ना हो जाए, क्योंकि आपके प्रति वो फिज़िकली भी बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। तो कहीं आप दूसरे के ना हो जाओ, तो आपको वो प्रोटेक्ट करके अपने पास रखना चाहते हैं। तो उनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, उनके मैसेजेस देख लेते हैं। तो लेट नाइट उनके मैसेजेस आपके लिए क्या, लेट नाइट वो आपको क्या कहना चाहते हैं, कि उनके किस टाइप के थॉट्स घूमते रहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। यू आर माइन, रात के यही सोच होते हैं कि आप बस उनकी ही हो या उनके ही हो। यू आर द फ्लेवर ऑफ माई लाइफ, आप उनके लाइफ के फ्लेवर हो। यू आर माई सोलमेट ट्रू लव, तो ज़रूर सोलमेट है, क्योंकि आप ही एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ सोर्स क्वीन ऑफ सोर्स है। आई मिस अ लॉट एंड आई विश यू वुड अंडरस्टैंड। तो आपको बहुत मिस करते हैं और आप कहना चाहते हैं कि आप इस समझते होंगे, अंडरस्टैंड करते हो। आई कांट विदाउट यू, तो आपके बिना वो रह भी नहीं पाते हैं, रह नहीं। तो यू आर माई एंजल्स, आपको यही कहना चाहते हैं। रात में आप उन्हें प्यार करके जो है चले जाते हैं। तो आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, तो ज़रूर अट्रैक्टेड हैं, क्योंकि अट्रैक्शन का कार्ड आया है। आई वॉन्ट टू सेक्शुअल यूनियन विथ यू, तो सोच लीजिए लेट नाइट थॉट्स उनके क्या है। आई वॉन्ट टू सेक्शुअल यूनियन विथ यू, तो आपकी तरफ बहुत पैशनेट फील करते हैं, एक अट्रैक्शन फील करते हैं, एक पुल फील करते हैं, क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनिन हो सकते हो, तो एंजेलिक फील करते हैं, या डिवाइन मॉस्कुलाइन हो सकते हो। आपके बिना वो रह नहीं सकते, ऐसा वो फील करते हैं, बहुत इम्पल्सिव भी हो जाते हैं। यू आर माई गिफ्ट, माई लव, माई विश, इंस्पिरेशन एंड आई ऑलवेज़ वॉन्ट यू, तो वो आपको यही कहना चाहते हैं कि आप भगवान की तरफ से दिया हुआ उनको उनका गिफ्ट हो, इंस्पिरेशन हो, और आपको वो पाना चाहते हैं। बाई वॉट नेम डू यू कॉल आफ्टर मैरिज, तो आफ्टर मैरिज आपसे मैरिज करना। लेट नाइट थॉट्स तो आपको फैंटासाइज भी करते हैं कि आफ्टर मैरिज आप उनको क्या नाम से बुलाते। तो बोलते बेबी आ जाओ, सोनू आ जाओ मेरे पास तो वो वही थॉट्स उनके माइंड में मतलब फैंटासाइज करते हैं। तो पॉजिटिव वे में लीजिए, क्योंकि लेट नाइट है, सोने का समय है, लेकिन क्या करें, आप उनके पास नहीं हो, सेक्सुअल यूनियन भी चाहते हैं।
और क्योंकि अट्रैक्शन फील करता है आपकी तरफ। थक के जब ऑफिस से आ जाते होंगे या फिर शांत इन्वायरमेंट में रहते होंगे तो आपकी थॉट्स जो है उनको बेचैन कर देती है। तो आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो सकते हो। आप दोनों का जो रिश्ता है वो रात को यही फील करते हैं कि ट्रू सोलमेट यानी कि पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है। इस रिश्ते में वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं कि आप मोल्ड हो जाओ या फिर उन्हें ही मोल्ड होना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, ऐसा उन्हें फील होता है। बहुत इमोशनल रात को हो जाते हैं और इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं, इस रिश्ते में रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, इस रिश्ते में अबेंडेंस चाहते हैं, क्योंकि उन्हें फील होता है कि इस रिश्ते में चैलेंजेस है लेकिन ये उनका ट्रू लव है। वो डिस्टेंस तय करके जो है आपसे फ़िज़िकली मिलना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो वो डिस्टेंस आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। तो वो आपसे जो है अपनी दूरी तय करके आपसे वो मिलना चाहते हैं। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए। तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए, लाइक्स ज़रूर कीजिए कि जिससे मैं इस दोपहर के टाइम में आपकी रीडिंग ला सकूं, क्योंकि उतने व्यूज़ नहीं आते। तो मैं भी सोचती हूँ कि मैं बनाऊँ आप लोगों के लिए वीडियोज़ की नहीं बनाऊँ, क्योंकि आप ना कमेंट्स करके टॉपिक सजेस्ट करते हैं और ना ही वीडियोज़ को देख पाते हैं। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आपको ज़रूर रीडिंग चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि हाँ आपको रीडिंग्स चाहिए और आपको किस टॉपिक पे चाहिए, तो वो भी मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियोस पूरा देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ, जिससे मैं कंटिन्यू रख सकूँ दोपहर के टाइम का वीडियो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।